हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेव में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, टेंस सीखने से पहले अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि इसको टेंस को पहचानते कैसे, कौन सा पास्ट का है कौन सा फ्यूचर का है, या फिर आपको टेंस पहचानने में प्रॉब्लम आती हो, या फिर आपको ये पता नहीं सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, जाके उसको चेक करें। उसमें आपको पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि प्रेजेंट कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, साथ ही ये भी बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होती है। तो पहले वीडियो को चेक करें, उसके बाद टेंस को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगी, या फिर या होगा, ये होगी, ये होगी। यानी कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ये होगी, ये होगी, ये शब्द यहाँ से अगर सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। या तो आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे मिलेगा, या फिर या होगा, ये होगी, ये होगी मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वहाँ पर कन्फर्म है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब बनती है, शेल हैव और विल हैव, शेल हैव और विल हैव। और देखते हैं किसके साथ क्या लगता है। तो आई और वी के साथ शेल हैव लगता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मतलब आई और वी के साथ इसमें शेल हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वहीं यू, दे, ही, शी और प्लूरल जितने भी होते हैं उन सभी के साथ में विल हैव यूज़ होता है, और साथ में इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मतलब परफेक्ट वाले जितने भी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यू, दे, ही, शी, इट और प्लूरल इन सभी के साथ में विल हैव का यूज होगा। चलिए इसके कुछ रूल समझते हैं अपन। रूल होता है इसका, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शेल हैव या विल हैव। अब ये शेल हैव विल हैव किसके अकॉर्डिंग रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वी और आई होगा तो शेल हैव यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हैव यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शेल हैव या फिर विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी टेंस है। सिर्फ शेल हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, टेंस से बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखते इसके नेगेटिव को। इसको नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शेल हैव या विल हैव। अब इस पर ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। जो टेंस होते हैं इनमें नोट हमेशा तीसरे स्थान पर यूज होता है। तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हो जाएगा शेल या फिर विल, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद लगा हैव। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट के बाद शेल हैव लगा दो या विल हैव लगा दो उसके बाद नोट लगा दो, फिर वो गलत हो जाता है। तीसरे स्थान पर हमेशा नोट यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस शेल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव। अगर वो प्लूरल हो तो विल, नोट, उसके बाद है और वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, ये इसका नेगेटिव का रूल है। देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में शेल या फिर विल बाहर आएगा, हेव बाहर नहीं आएगा। हेव अगर आप बाहर लाते हो तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ शेल या फिर विल बाहर आएगा। वो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग शेल लगेगा या विल लगेगा, वो उस हिसाब से वो चीज़ बाहर आएगी। तो या तो शेल बाहर आएगा या विल बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फिर हेव, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस टेंस में, इस सेंटेंस में लगाना बिल्कुल जरूरी है, इससे नंबर कटते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। देखते इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो इसमें भी शेल या विल बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। मतलब नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, ये बात आप ध्यान रखना कि टेंस में नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगेगा। इसलिए शेल फिर सब्जेक्ट दो और नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट तीसरे स्थान पर। तो शेल, विल प्लस सब्जेक्ट, नोट, ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस इसमें नेगेटिव ये का ध्यान रखना है, ये नोट लगेगा तीसरे स्थान पर। सभी जगह जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं टेंस के अंदर, उसमें नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका पॉजिटिव, आपने उसे पेन दिया होगा। अब इसमें देखो या होगा, मैंने बोला था तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके हो गया आएगा, या फिर या होगा, ये होगी, ये होगा। तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, या होगा। तो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने के लिए यू, और यू के साथ विल हैव यूज होगा, इसलिए यू विल हैव, और देना यानी गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, इसलिए गिवन, और उसे के लिए हिम और पेन, ऑब्जेक्ट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो पेन बाद में यूज होगा, इसलिए इसका बनेगा यू विल हैव गिवन हिम पेन।
देखते इसके नेगेटिव को, तो इसका नेगेटिव में उसने मुझे नहीं बुलाया होगा। अब इसमें भी या होगा, ये होगी, ये होगा, यूज हुआ, बुलाया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए ही के साथ विल, हेल्पिंग वर्ब विल, और नोट तीसरे स्थान पर, ये देखो नोट तीसरे स्थान पर, उसके बाद हैव, उसके बाद ये काल, बुलाना होता है काल, उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी काल्ड, और ये मी जो मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट, इसलिए मी ये पीछे, तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव कॉल्ड मी। देखते इसके इंट्रोगेटिव को, तो क्या वे सो चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर या होगा, ये होगी, ये होगा, यूज हुआ, और यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यूज हुआ, इसलिए चुके होंगे, मतलब ये भी कौन सा है, फ्यूचर का ही है, तो वे के लिए हेल्पिंग वर्ब विल यूज होती है, इसलिए विल दे हैव स्लेप्ट। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सोना एक मेन वर्ब होती है, इसलिए विल दे हैव स्लेप्ट, ये स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और ये क्वेश्चन मार्क, इसलिए विल दे हैव स्लेप्ट। अब चौथा होता है, क्या कारीगर ने आपका घर नहीं बनाया होगा। अब यहाँ पर भी या होगा यूज हुआ, इसलिए ये बाहर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो विल बाहर आएगा, विल, और कारीगर को बोलते हैं मेसन, तो विल मेसन, ये नोट तीसरे स्थान पर, विल मेसन नोट हैव मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, इसलिए विल मेसन नॉट हैव मेड यूर होम, और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।